नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 542 करोड़ की लागत की बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली टनल के निर्माण कार्य का कार्यारंभ किया। इस टनल के बन जाने से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय में लगे प्रदर्शनी का लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अवलोकन कर सकेंगे। टनल निर्माण कार्य पूरा होने से पर्यटक बिहार की समृद्ध विरासत, इतिहास एवं संस्कृति को सहजता से देख और महसूस कर सकेंगे। बिहार की सांस्कृतिक आत्मा को समर्पित यह संग्रहालय बिहार की गौरवशाली परंपरा, ज्ञान एवं सभ्यता से लोगों को परिचित कराएगा। अतिरिक्त बिहार संग्रहालय के सामने पुनर्विकसित किए जा रहे सरकारी आवासों और पार्क के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली और स्थल निरीक्षण किया। इन सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा है। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो गई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं को लंबे समय से निशांत के सियासत में आने का लोगों का इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है। जल्द ही निशांत को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं से लेकर अन्य कार्यक्रमों में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा कि लालू प्रसाद ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि वह अक्सर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते थे, लेकिन आज सारी दलीलें विलुप्त हो गई। हालांकि रोहिणी ने निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आने के लिए शुभकामनाएं भी दी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, चाचा जी कहाँ विलुप्त हो गए दूसरे के संदर्भ में कही गई आपकी परिवारवाद वाली थोथी दलील व बेतुकी थ्योरी। आपकी कथनी और करनी में हमेशा बड़ा फर्क रहा है। सच कहूं तो आप राजनीतिक व वैचारिक विरोधाभास की वो पराकाष्ठा रहे जिस पर सटीक बैठती है कहावत, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बिहार की राजधानी पटना में नए सियासी युग की शुरुआत हो गई है। 2 दशकों से बिहार के मुखिया रहे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जेडीयू ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार का अगला प्लान तैयार हो गया है। आगामी 10 मार्च से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद बेटे निशांत कुमार नीतीश कुमार से मिलने उनके पटना स्थित सीएम हाउस पहुंचे। निशांत के साथ संजय झा भी मौजूद थे। बेटे ने पिता को गले लगाया और खास मौके पर मुंह भी मीठा कराया। निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करते ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहला एक्स पोस्ट आ गया है। जेडीयू ने कहा कि युवा सोच, नई ऊर्जा और जनसेवा के संकल्प के साथ राजनीति के कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने वाले निशांत कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के लिए सही समय है। नीतीश कुमार बिहार के ऐसे नेता रहे जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक असरदार लीडरशिप के साथ राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज भी नीतीश कुमार खुद फैसले लेते हैं और सही समय पर लेते हैं। निशांत कुमार के लिए जदयू के वोट बैंक की मांग है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। मेरा मानना है कि यह समय है उन्हें राजनीति में आना चाहिए। वहीं राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सही कदम है कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। बिहार दरभंगा के लहरियासराय स्थित बीके रोड में करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बन रही 74 दुकानों के निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्य में कई गड़बड़ियां देखी, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद संवेदक और नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर संवेदक की भुगतान राशि रोक दी जाएगी। बिहार के सियासत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरह ही अब निशांत का भी राजनीति में पदार्पण हो गया है। लेकिन तेजस्वी और चिराग की तुलना में निशांत सियासत के पीच पर आने के पहले ही उससे ज़्यादा काबिल हैं, इसे साबित कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत अक्सर सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के लिए जाने जाते हैं। शांत स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण वे राजनीति में कम दिखाई देते हैं, लेकिन समय समय पर उनके बारे में चर्चा होती रहती है।
पढ़ाई के मोर्चे पर बिहार के अपने समकक्ष युवा नेताओं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से ज़्यादा पढ़े लिखे निशांत को अब सियासत में अपनी काबिलियत साबित करनी है। माना जा रहा है कि बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में अब उन्हें एक और सरकार में अपनी क्षमता साबित करनी है। दूसरी ओर उन्हें राजनीति के मैदान में जदयू को मजबूत करने की भी चुनौती है। बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक तरक्की को नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर के बीच बन रहा सुल्तानगंज अगवानी घाट 4 लेन मेगा ब्रिज अब उम्मीद की नई किरण बन गया। करीब 3 किलोमीटर 160 मीटर लंबा यह विशाल पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को काफ़ी कम कर देगा। एजेंसियों के मुताबिक अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो यह पुल नवंबर 2027 तक बनकर तैयार हो सकता है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1710 करोड़ रुपए तय की गई है। पुल के साथ साथ करीब 20 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 4 किलोमीटर हिस्सा सुल्तानगंज की ओर और 16 किलोमीटर हिस्सा अगवानी घाट की तरफ बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पुल न केवल राज्य के अंदर बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ भी संपर्क को मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ व्यापार और यातायात को भी नया रास्ता मिलेगा। 2 दिन पहले जब यह तय हो गया कि लगभग 20 साल तक बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसी समय से क्यास लगाया जाने लगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो तय हो गया है कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाने जा रही है, इस सवाल का जवाब हर कोई तलाशने में लगा है। हालांकि अगला सीएम कौन होगा, ललन सिंह का बयान दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अगला सीएम कौन होगा नीतीश कुमार तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करने वाला है कि नीतीश की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। ललन सिंह हल्के नेता नहीं माने जाते हैं, वे साफ साफ बोलने वाले नेता माने जाते हैं। ललन सिंह अगर ये दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनके दावे में दम है। जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों के हाई लेवल के सूत्रों से जो खबर आ रही है तो ये है कि नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरने से पहले ही बीजेपी को ये बता दिया है कि उनका सियासी वारिस कौन होगा। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके पार्टी में शामिल होने के साथ ही बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन और राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार का यह कदम जदयू के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निशांत कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जदयू की सदस्यता ली। इस मौके पर पार्टी के सभी नेता लगभग 10 से 15 मिनट तक शुभ मुहूर्त के लिए इंतजार करते रहे। सभी नेता मोबाइल से घड़ी की तरफ नज़र जमाए रहे और लगभग दोपहर 1:35 में इन्हें सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के नेताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया और इसे संगठन के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया।